नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न जो है पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है हम जो है प्रीवियस क्वेश्चंस का यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जो है प्रीवियस क्वेश्चन से अनुमान लगाएंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। और आप जो है किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जहाँ से हिंदी प्रश्न आता है, वहाँ से जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जो है 2 से 3 प्रश्न जो है प्रत्येक सेट में मिल जाता है। जैसे हम जो है बीपीएससी प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं, तो वहाँ से जो है प्रत्येक सेट में जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है वहाँ से मिल रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि आपका जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर भी पकड़ बन जाए और एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से आपको आइडिया लगने वाला है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जो होगा ये पार्ट 1 वीडियो होगा, तो पार्ट 1 से ही हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। जिसे सरलता का मतलब होता है आसानी, जिसे आसानी से सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द आपको देना है। तो ध्यान रखिएगा, जो सरलता से पढ़ा जा सके उसे हम लोग बोलते हैं सुपाठ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपाठ्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न जो है आपका यूपीपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में ये 2024 में पूछा गया है। तो ये प्रश्न आने की संभावना बन सकती है आपके भी एग्ज़ाम में। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अंकेक्षक, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। तो इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को क्या बोलते हैं? अंकेक्षक बोलते हैं। किसको बोलेंगे? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को क्या बोलेंगे? अंकेक्षक बोलेंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम में 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 3 कह रहा है कि जिसका उपचार या हल न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कह रहा है कि जिसका उपचार या हल ना हो सके उसके लिए एक शब्द देना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं असाध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते चलिए, ये जो है प्रश्न जो है 2023 में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि PYQ का जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देख लीजिए। 4 कह रहा है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, यहाँ पर जो बिना वेतन काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवैतनिक बोलते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? सार्थक है, यानी कि सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है कि किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कृतधन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर कह रहा है गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। यानी कि गुप्तचर के लिए कौन सा वाक्यांश जो है सही है। तो ध्यान दीजिएगा, छिप कर टोह लेने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? गुप्तचर बोलते हैं। छिप कर टोह लेने वाले को क्या बोलते हैं? गुप्तचर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न जो है वीडियो में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। तो आप ऐसे प्रश्नों को अनदेखा ना करें, आप इसे बारीकी से समझने का प्रयास करें कि कैसा कैसा प्रश्न जो है एग्जाम में बन सकता है। तो चलिए हम वो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखने से पहले देखिएगा, ये जो है UPRO ARO में प्रश्न यहाँ से बना हुआ है। जैसे जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको हम लोग बोलते हैं दुर्निवार। क्या बोलते हैं? दुर्निवार बोलते हैं। अगला देखिएगा, जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपेय बोलेंगे।
जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जंगल की आग को क्या कहा गया है, तो इसको हम लोग दावानल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जंगल में एक दानव रहते हैं तो दावानल, जंगल की आग को दावानल बोलेंगे। आग आगे की सोचने वाला, आगे की सोचने वाला को क्या बोलेंगे, अग्रसोची हम लोग बोलेंगे। समुद्र की आग को हम लोग क्या बोलेंगे, बरवानल। समुद्र की आग के लिए हम लोग बरवानल शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पेट की आग, तो पेट में जठर ग्रंथि होता है तो जठरागिन, पेट की आग को क्या बोलेंगे, जठरागिन बोलेंगे। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए क्या बोलेंगे, अभेद बोलेंगे। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को हम लोग कर्णपाली बोलेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन जो है बना हुआ है किसमें, 2017 एग्जाम में यूपी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ये सारे प्रश्न जो है यहाँ से पंक्ति को उठाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए, देख लीजिए यहाँ से 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द होता है। तो ध्यान दीजिए, इसे हम लोग बोलते हैं नेपथ्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वही जो होगा आपका आंसर सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, गिरने से कुछ ही बची इमारत को ध्वंसावशेष बोलते हैं। शिव का धनुष को क्या बोलते हैं, पिनाक बोलते हैं। ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊसर बोलते हैं। पूर्णिमा की रात को हम लोग कुहू नहीं बोलते हैं, तो यही गलत है। तो यही ऑप्शन क्या होगा, 8 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा, जो तत्काल सोचकर उसका उत्तर दे, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है देख लीजिए, वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम हुआ है 2023 में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, यूके टीईटी में पूछा गया है, 1 to 5 में एग्ज़ाम हुआ है 2013 में। तो ये सारे प्रश्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर देख लीजिए। 10 कह रहा है कि वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द है। ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक। जो वर्ष में एक बार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वार्षिक बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं, यानी गलत है। ठीक है ना, सार्थक नहीं है का मतलब क्या है, गलत है। जो गलत होगा वही क्या होगा, हम लोग का सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अनुचित बात के लिए जो आग्रह करता है उसको दुराग्रह कहते हैं, तो ये तो सही हो गया। जल में जन्मने वाले को क्या बोलते हैं, जलज बोलते हैं, इसका मतलब पंकज होता है। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुज्ञ बोलते हैं। तो यही जो है आपका बहुज्ञ गलत होगा, यहाँ होना चाहिए सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। तो यही गलत है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा। जहाँ केवल रेत ही रेत हो उसको हम लोग मरुस्थल बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 12 का सी हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है, किस वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। सार्थक नहीं मतलब सही नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वही आपका सही उत्तर होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे कह रहा है कि बुरे मार्ग पर चलने वाला के क्या बोलते हैं हम लोग, कुमार्गी बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा गया है। जिसे करना कठिन हो उसको हम लोग दुष्कर बोलते हैं, बिल्कुल सही है। छुटकारा दिलाने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं जी, त्राता बोलते हैं, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि आकाश में घूमने वाला, इसको क्या बोलते हैं, आकाशवृत्ति बोलते हैं, नहीं, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 13 का बी सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 14 नंबर देख लीजिए। 14 कह रहा है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द देना है। तो ध्यान रखिएगा, जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृपण बोलते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक शब्द आपको देना है। तो यहाँ पर जो होगा अन्यायागत हो जाएगा, अन्यायागत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है उसको क्या बोलते हैं, अन्वयागत बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, जो भला चाहता है उसको हितैषी बोलते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो ये जो होता है सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि जो खाने योग्य न हो, बहुत इजी प्रश्न है। जो खाने योग्य न हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अखाद्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये UPSSC एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर न हो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग अनिकेत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं अवसरवादी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। कह रहा है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपको देना है। तो ध्यान रखिएगा अच्युत, जिसको अलग नहीं किया जा सके उसके स्थान से, तो उसको अच्युत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के लिए, ग्रह के लिए, तारों के लिए, ये सब के लिए स्थान क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस सब के लिए अंतरिक्ष कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 22 का बी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 23 नंबर देख लीजिए। 23 कह रहा है कि जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द होगा। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अनुपम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 24 नंबर देख लीजिए। 24 कह रहा है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसके लिए आपको एक शब्द देना है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम लोग बोलते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय तो ऑप्शन में नहीं दिया है। अच्छा, यहाँ पूछा अनुभव न किया जा सके, तो इसको हम लोग बोलते हैं अतीन्द्रिय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। कह रहे कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। यानी कि जो कांटों से भरा हुआ है उसके लिए जो है आपका एक शब्द जो हो जाएगा कंठ काकीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 का है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिससे व्याकरण का ज्ञान हो उसे व्याकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे इसके लिए आपको क्या करना है, एक शब्द देना है। तो ये प्रश्न जो है बहुत इजी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार जो होगा अदृश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है, फॉरेस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 28 नंबर देख लीजिए। कह रहा है
किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा अन्यत्र, यानी कि किसी और स्थान पर, तो इसको अन्यत्र बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को क्या करना है, चुनना है। क्या कहा जा रहा है कि जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अष्टाध्यायी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 29 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 30 का आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 31 नंबर। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है इंद्रियों से परे, तो इसको इंद्रियों से परे का मतलब इंद्रियों से जो दूर है, तो उसको अतीन्द्रिय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये एसएससी जीडी 2021 एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस जो है अभी हाल फिलहाल वर्षों के ही हैं। तो इस प्रश्नों की तैयारी करके जाइए, आपके एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आप 32 नंबर की तरफ ध्यान दीजिए। 32 कह रहा है कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक शब्द देना है। तो ध्यान रखिएगा, जो नियम का पालन नहीं करता है तो वो अपवाद में जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। तो ध्यान रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं अकथनीय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। सार्थक का मतलब होता है सही शब्द, जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इस याद रखिएगा, तितीर्षु हो जाएगा। तितीर्षु ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ पर देना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक बोलते हैं। ये वाला प्रश्न जो है 21 में और 22 में पूछा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, 36 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। कह रहा है पहाड़ का निचला भाग, पहाड़ के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे इसको उपत्याका बोला जाता है। उपत्याका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया है, 2021 में प्रश्न ये पूछा गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आप 37 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, उसको हम बोलते हैं उच्चतम। क्या बोलते हैं, उच्चतम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश कौन सा है, खेतों में मेड़ों में से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्यारी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 39। कह रहा है कि जहाँ जाया न जा सके के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं अगम्य। क्या बोलेंगे, अगम्य बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है जिसके हाथ में चक्र है, इसके लिए एक शब्द आपको देना है। सही शब्द क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं चक्रपाणी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और आपसे पूछा जाए कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा बहुव्रीहि समास है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है, 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 41 नंबर देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा त्याज्य।
ऑप्शन नंबर ए, जिसे त्याग देना उचित हो उसको त्याज्य बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 42 है, जिसे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न है। कह रहे हैं कि जिसके आर पार दिखाई देता हो, तो आप साइंस में भी पढ़े होंगे, उसको हम लोग पारदर्शी बोलते हैं। तो 42 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43 नंबर। कह रहे हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पर जो है प्रार्थना या निवेदन करने वाला, प्रार्थना या निवेदन करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रार्थी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 43 का बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 44। खाने की इच्छा, जो खाने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द देना है। तो ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बुभुक्षा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया 21 में, और विधान भवन रक्षक वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 45 नंबर देखिएगा, कह रहा है मन को हरने वाला, मन को हरने वाला वाक्य के लिए क्या करना है, एक शब्द दे रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मनोहर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। करें कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। कह रहा है कि असाधारण मेधा बुद्धि वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेधावी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। जहाँ तक और जितना संभव हो, जहाँ तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं यथासंभव। कहे कि जहाँ तक और जितना संभव हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यथासंभव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का, सार्थक मतलब एक सही शब्द का क्या करना है, चयन करना है, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। जो सारी बातों को जानता है, सभी बातों को जानता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। सारे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि सारे प्रश्न जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम्स में बनने की बहुत प्रबल संभावना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 49 नंबर देख लीजिए। कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कह रहा है कि चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बाहर छेद, ठीक है ना। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया छेद को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंध मारा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। कह रहा है कि सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला, जो सब कुछ कर सकता है उसको हम लोग सर्वशक्तिमान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 51। कह रहा है सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कह रहा है कि आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, आदोपांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 52। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द चुनिए। तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा आक्रांत जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न जो है यूपी SSC वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 53 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा इंद्रियायातित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 54। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईशान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसको हम लोग बोलते हैं उद्भिज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और याद रखिएगा ये द्विज जो है किसका प्रवाची शब्द है, तो पक्षी का प्रवाची शब्द है, इसको भी याद रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 कह रहा है कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द आपको देना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कुलीन बोलते हैं, तो ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा। विरोधी पक्ष के लिए आपको एक शब्द देना है, तो ध्यान रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं विपक्षी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर, इंद्रियों की जीत लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या करना है, आपको देना है। तो याद रखिएगा जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको हम लोग जितेंद्रिय बोलते हैं, ऑप्शन सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 59 नंबर, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा, यानी कि जीवन जीने की इच्छा के लिए आपको क्या करना है, एक शब्द देना है। तो ध्यान रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं जिजीविषा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आता है, जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं, जिजीविषा बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तर्क के द्वारा जो माना गया है उसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा तर्क सम्मत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रश्न जो है यूपी SSS लॉ एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न जो है देख सकते हैं कि आप कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी ये प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 नंबर देख लीजिए। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या करना है, आपको देना है। तो ध्यान रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं दत्तक बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर, जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग दुर्लभ बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63, जो देने योग्य है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो उसको हम लोग दे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, रात में विचरण करने वाली प्राणी को क्या कहा जाता है। तो जो रात में विचरण करता है उसको हम लोग बोलते हैं निशाचर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 65 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे उससे हम लोग बोलते हैं निपात बोलते हैं। इस चैप्टर को हम हिंदी व्याकरण में कराए भी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66, पार्थिव, पार्थिव का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा पार्थिव का अर्थ जो होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्थिव बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 कह रहा है कि जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जो आँखों के सामने होता है उसको हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा। प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए वाक्यांश ये डबल बार रिपीट हो रहा है, यानी कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको हम लोग प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस देख लीजिए दो बार पूछा है, 2016 में 2017 में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 69 नंबर देख लीजिए। कह रहा है प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा प्रज्ञा चक्षु के लिए उचित इसमें से हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका क्या हो, नेत्र हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 69 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70, खाने की इच्छा है, खाने की जो खाने की इच्छा रखता है
उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको हम लोग बोलते हैं बुभुक्षा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसको हम लोग बोलते हैं भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। कह रहा है कि भविष्य में होने वाला यानी कि जो भविष्य में होने वाला हो उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या दे सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे भावी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। तो आप देख लीजिए ये प्रश्न जो है युवा कल्याण विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आपको एक लाइक का बटन तो दबाना ही है, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर भी करना है ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इसी पार्ट्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 जल्द ही आपको मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।